हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल यानी बेसिक बूस्टर क्लासेस में। गाइस, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एंगल सेक्शन के ऊपर का एक न्यूमेरिकल। बट एंगल सेक्शन का न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए, और वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, फटाफट जाइए, देख के इस वीडियो पे आइए। तो देर किस बात की है, अभी आज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फटाफट शुरू कर लेते हैं ना आज का लेक्चर। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार दिया है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एंगल सेक्शन, और एंगल सेक्शन का डायमेंशन दिया उन्होंने, गिवन में लिखता हूं वो मैं, गिवन 100 mm बाय 80 mm बाय 10 mm, एंगल सेक्शन ऑफ 100 mm by 80 mm by 10 mm about its both the centroidal axis। इसका मतलब IXX भी निकालना है, IYY भी निकालना है। बट इसका प्रोसीजर तो हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं हम, तो बहुत इजी है, शुरू कर लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने डायमेंशन दिया है ना, पहला काम कर लेना, L सेक्शन ड्रॉ कर लेना, बाकी कुछ मत सोचना। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं L सेक्शन, ये रहा अपना L सेक्शन। अब जो डायमेंशन दिए ना उनको मार्क कर लेते हैं इसमें। देखिए कैसे होगा डायमेंशन, ये 100 mm मतलब क्या, तो ये एंगल सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ कितना है, 100 mm है। ओके, फिर इसका विड्थ 80 mm है, ये जो है 80 mm है, और ये जो डेप्थ है ये 10 mm है, फिर इसका विड्थ 10 mm है। समझ में आया? ये डायमेंशन यूज करके ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया, दैट्स इट। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपने डायग्राम ड्रॉ किया, पहला काम कर लेना क्या, ये जो सेक्शन है ऐसे डिवाइड कर लेना, पहला पोर्शन दूसरा पोर्शन, बात खत्म। अब जैसे कि हमने पहला और दूसरा रेक्टेंगल सेपरेट डिवाइड किया है, तो उनके डायमेंशन भी सेपरेट होने जरूरी है ना, कर लेंगे वो। देखिए जैसे कि ये टोटल 100 है, बट इसमें से जो ये नीचे 10 है ये अलग है, ठीक है, ये दूसरे सेक्शन का है। तो ये देखिए ये 10, तो 100 में से ये 10 गया, इधर बचा कितना, 90। दोबारा लिखता हूं मैं यहां पे 90। इसका मतलब पहले सेक्शन का डेप्थ 90 mm, दूसरे सेक्शन का डेप्थ 10। दैट्स इट, इतना काम कर लोगे, फिर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ये करने के बाद आ जाइए टू फाइंड पे। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं एक बार, टू फाइंड। अब टू फाइंड में हमें बोला गया है कि साहब जी IXX और IYY दोनों फाइंड कीजिए, बट मुझे नहीं लगता एक ही साथ आपको दोनों पूछे जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 4 मार्क्स के लिए कितना ही पूछेंगे, दोनों में से एक ही आज तक आया है, शायद हो सकता है आगे भी आ जाए, बट हमें दोनों पता होना जरूरी है। ओके, टू फाइंड का तो पता चल गया, अब सीधा सॉल्यूशन पे ले चलता हूं आपको। सॉल्यूशन, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखना, स्किप मत करिए, फटाफट टू द पॉइंट बात करेंगे और सॉल्यूशन खत्म भी कर लेंगे। अब सॉल्यूशन में पहले बात कर लेते हैं IXX की। IXX निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, इसका पहला जो वीडियो है ना, प्रीवियस वीडियो, उसमें पूरी तरीके से बता दिया है, उसके ही चलते स्टेप 1 और स्टेप 2 हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आता है स्टेप 1, जिसमें कहा गया है जो सेक्शन 1 और 2 है इनके एरियाज निकालो। मतलब क्या, A1 और A2। अब A1 मतलब क्या, पहले का एरिया क्या हो जाएगा, 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900 mm स्क्वायर, बात खत्म। उसके बाद A2 मतलब क्या, ये जो दूसरा रेक्टेंगल है उसका एरिया, बहुत इजी है। देखिए 80 इंटू 10, 80 इंटू 10 इज इक्वल टू
800 mm स्क्वायर, दैट्स इट, बात खत्म। अब इसके बाद हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए क्या है, इसके बाद हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए है, पेन चेंज करता हूं मैं, शायद थोड़ा फेंट लिख रहा है ये। अब A1 A2 के बाद Y1 कैलकुलेट करते हैं, Y1 इज इक्वल टू, अब Y1 बकायदा आराम से समझ लो, Y1 का मतलब क्या होता है, ये जो पहला रेक्टेंगल है उसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। अब देखिए यहां से यहां तक तो 10 mm है, तो पहले वो 10 mm लिखा, प्लस अब ये बचा हुआ इधर से इधर तक कितना होगा, 90 का हाफ, है ना, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 90 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 का हाफ 45 प्लस 10, ये टोटल Y1 55 mm हो जाएगा। ओरल कैलकुलेशन ओरली ही करो, ये इसके लिए भी कैलसी यूज करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे बेहतर है फटाफट कर लो। अब ये Y1 होने के बाद तुरंत Y2 निकालना है, वेट मत करना, फटाफट। ये दूसरा सेक्शन है, इसका जो सेंटर है ना उसका फ्रॉम बॉटम डिस्टेंस, अब टोटल 10 है, ये आधे तक डिस्टेंस कितना होगा, 10 का आधा इज इक्वल टू 10 का आधा कितना होता है, 5 mm, दैट्स इट। Y1 मिल गया, Y1 और Y2 दोनों मिल गए। अब हमारी बात आती है Y बार पे, और जैसे कि Y बार मतलब क्या होता है, ये बॉटम से हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कितना ऊपर है, मतलब Y बार। इसका फॉर्मूला है, यस सही बोल रहे हो, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, देखिए अब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फटाफट बस फॉर्मूले में पुट कर देना, है ना, कर देते हैं। A1 कितना है 900 इंटू Y1 कितना है 55, ये ब्रैकेट में रखता हूं, प्लस A2 कितना है 800, ओके, इंटू Y2 5 डिवाइडेड बाय A1 900 प्लस A2 800, गुड, वेरी गुड। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको Y बार मिलना चाहिए एज पर बुक 31.47। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप बोल देना कि सर बुक का कैलकुलेशन गलत है, हमारी कैलकुलेशन में ये आ रहा है, कमेंट सेक्शन आपका ही है। तो मुझे जो मिला वो मैं लिख रहा हूं 31.47 mm। अब इसको करिए बॉक्स, क्यों, क्योंकि पेपर चेकर देखता है कि इसने Y बार बराबर निकाला है ना, तो बाकी का भी बराबर निकाला होगा, तो उसका माइंड सेट हो जाता है और वो मार्क्स देके चला जाएगा। वेरी गुड। अब Y बार होने के बाद जो आपको Ixx फॉर्मूला में आता है ना, B1 D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 H1 का स्क्वायर, तो वो जो H1 है ना इधर ही निकाल लेते हैं। प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना तो आपको बराबर समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे H1 और H2 निकालते हैं। H1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है Y बार माइनस Y1, Y बार कितना है 31.47 माइनस Y1 कितना है 55, वेरी गुड। अब इसको करना पड़ेगा माइनस 31.47 माइनस 55। बोलोगे कि सर ये माइनस 23.53 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस 23.53, बट सावधान बच्चों, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपको प्लस में ही लिखना है, स्पेशली मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन भी किया है, जो भी आंसर आएगा प्लस में ही लिखना। गुड। अब H1 तो मिल गया, अब H2 के पीछे पड़ जाते हैं, Y बार माइनस Y2, Y बार तो 31.47 है। आप सोच रहे होंगे बहुत इजी है क्योंकि आपने प्रोसीजर का वीडियो देखा है। माइनस Y2 कितना है 5, इसको माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से इसको कैलसी की जरूरत नहीं है, 26.47 आना चाहिए,
47, ये mm में होता है, डिस्टेंस है ना इसके लिए। दैट्स इट, H1 H2 मिल गया। अब बढ़ते हैं कि Ix का फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखना चालू कर देता हूं। देखिए Ix का फॉर्मूला, पहले सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब Ix1 प्लस दूसरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix2। अब एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे अगर इसको फोल्ड करोगे तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन मैच नहीं होता है, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। तो यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आंख बंद करके यहां पे फॉर्मूला लिखना, Ix है ना BD³/12 प्लस AH², बट XX1 की बात कर रहे हैं, इसके लिए B1D1 A1H1। ओके, सेम फॉर्मूला Ix2 के लिए B2D2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2H2 का स्क्वायर। बात ही खत्म, सब वैल्यूज आपके पास है, बस वैल्यूज को पुट करने की देरी है। कर लेते ना, उसमें भी क्या देर करने का। B1 कितना है, ये वैल्यूज याद से और बहुत अच्छे से आपको पुट करनी पड़ेगी। देखिए B1 मतलब क्या, पहले सेक्शन की विड्थ कितनी है 10 है, वेरी गुड, 10 इंटू पहले सेक्शन की डेप्थ कितनी है 90, यहाँ पे सेक्शन 1 एंड होता है ना, तो ये देखिए ये 90 है, तो ये 90 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 कितना है, A1 900 है, तो 900 इंटू H1 कितना है, H1 23.53, यहां पे देखिए 23.53, इसका क्या है स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब दूसरे का वैल्यू पुट करिए, B2 कितना है, B2 अपने पास ये देखिए दूसरे सेक्शन का विड्थ, दूसरा सेक्शन उसकी विड्थ 80 है, वेरी गुड, 80 इंटू D2 कितना है, दूसरे सेक्शन की डेप्थ 10 है, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 कितना है, वहां पे A2 चाहिए ना, A2 की वैल्यू 800 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू 26.47, वेरी गुड, 26.47 इसका स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अभी ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन करते वक्त बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा, तो आप रहिए सतर्क और ये वैल्यू निकालिए जो Ix का आंसर आपको देगी। देयरफॉर Ix का वैल्यू कितना आया है आप खुद से निकालो, मैं बुक का देख के लिख रहा हूं। Ix इनको मिला है 1.67 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। वेरी गुड, अगर मैच हो गया तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर आंसर मैच हो गया। अब Ix की बात एक बार खत्म हो गई ना, तो आप आ जाइए Iyy पे, किस पे, Iyy पे। अब Iyy निकालना है, तो Iyy के लिए भी प्रोसीजर क्या है, A1 A2 उसके बाद X1 X2, तो A1 A2 तो निकाल के रखा है, डबल क्यों निकालने का जरूरत नहीं है, तो हम सीधा निकालेंगे X1 और X2 का वैल्यू। ओके, अब X1 मतलब क्या, पहले सेक्शन का जो सेंटर है उसका लेफ्ट साइड से डिस्टेंस। अब ये टोटल 10 है, इसका सेंटर कितने पे, ऑब्वियसली हाफ पे होगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 mm। ये क्या हो गया आपका X1 हो गया। अब X2 की अगर हम बात करें, X2 मतलब क्या, दूसरा सेक्शन है ना, उसके सेंटर का फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये सेंटर यहाँ पे होगा, मतलब 80 के आधे पे, 80 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 2 इज इक्वल टू 40 mm। दैट्स इट, डन, 40 mm। X1 और X2 मिल गया दोस्तों, और क्या चाहिए, और चाहिए हमें X बार। अब प्रोसीजर का वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि X1 X2 के बाद हम क्या करते हैं, X बार निकाल लेते हैं। तो X बार का फॉर्मूला क्या है, A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस
A2, दैट्स इट। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज को बस पुट करेंगे, उसकी ही देरी है। वैल्यू पुट करें, A1 कितना है, यहाँ पे देखिए 900 है, 900 इनटू x1 का वैल्यू कितना है 5। इसको ब्रैकेट में रखता हूं ताकि कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब A1 x1 प्लस A2 कितना है 800 इंटू 800 के बाद x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू इधर है 40 डिवाइडेड बाय A1 कितना है 900 प्लस 800, दैट्स इट। ये मैंने बस वैल्यूज पुट कर दी है, बच्चों सावधान रहना, सतर्क रहना, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। सही है, ओके। अब x बार का वैल्यू कितना आएगा मैं बता देता हूँ। x बार का वैल्यू मैं बुक से ही देख के लिखूंगा। x बार का वैल्यू मुझे तो मिल गया 21.74। आपका क्या है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। 21.74 mm x बार मुझे मिल गया, दैट्स इट। अब x बार एक बार मिल गया तो फटाफट आई वाई वाई का फॉर्मूला लिख दो ना। आई वाई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, d1 b1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a1 h1 स्क्वायर। आई वाई वाई उसके अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है ना, इसके लिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। प्लस इसके बाद d2 b2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a2 h2 का क्यूब, दैट्स इट। अभी बात यही है कि आप d1 b1 a1 h1 इनके वैल्यूज पुट करो, सीधा सीधा आपको आई वाई वाई मिल जाएगा। ओके, तो देर किस बात की है, फटाफट d1 कितना है, पहले सेक्शन की डेप्थ 90 है, 90 इंटू b1 मतलब पहले सेक्शन की विड्थ 10 है, 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a1 पहले सेक्शन का एरिया 900 इंटू h1 कितना है। अब यहाँ पे जानबूझ के आपको ध्यान देना होगा क्योंकि h1 आपने यहाँ पे अलग से नहीं निकाला है, तो h1 आपको ना यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे निकाल के देता हूँ, घाई बहन मैंने यहाँ पे नहीं निकाला, तो h1 कैसे निकलेगा, h1 इज इक्वल टू x बार माइनस x1 होगा। ओके, x बार माइनस x1 होगा। तो इस तरीके से आपको h1 और h2 x बार माइनस x2 ऐसे निकालना है। तो x बार कितना है अपना 21.74 माइनस x1 का वैल्यू 5 mm है, बराबर। ओके, अभी कितना होगा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा बाहर का आवाज आ रहा होगा, बट आज थोड़ा सा बाहर चल रहा है दंगा, तो उसको समझ लो, थोड़ा सा आवाज आएगा आज के वीडियो में। 21.74 माइनस 5 इज इक्वल टू 16.74 ये अपना h1 है। अब h2 कितना आएगा, x बार अपने पास 21.74 है माइनस x2 कितना है, x2 40 है, वेरी गुड, 40 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको मैं 21.74 माइनस 40 कर लेता हूं तो आंसर ना नेगेटिव में आ रहा है, माइनस 18.26। अब ये माइनस में नहीं लिखना, प्रोसीजर वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, इसको प्लस में लिखना 18.26। तो ये h1 ये h2 हो गया। ओके, नहीं तो आप ये करोगे गलती कि यहाँ का h1 h2 उठा के आई वाई वाई में डालोगे, गलत होगा। आपको अगर आप आई वाई वाई निकाल रहे हो ना तो इसी तरीके से ही h1 h2 निकालना है और वही पुट करना है। कर लेते हैं पुट, 900 इंटू h1 कितना आया 16.74 इसका स्क्वायर प्लस b2, हाँ अब यहाँ पे d2 कितना है, दूसरे सेक्शन का डेप्थ 10 है पूरा, 10 इंटू b2 कितना है 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a2 कितना है 800 इंटू h2 का कितना है, h2 का वैल्यू यहाँ पे 18.26
इसका स्क्वायर। अब ये सब वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास काम बचता है कि आपको ये कैलकुलेशन करना है आराम से, धीमे धीमे, इसका पहले करो, इसका बाद में करो, और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो फिर आपको मिल जाएगा आई वाई वाई का वैल्यू। तो मुझे जो आई वाई वाई का वैल्यू मिला है वो मैं बुक से लिख रहा हूं सीधा, आप उसको चेक करना, कभी कभी क्या होता है बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आई वाई वाई का वैल्यू 952.98 952.98 into 10⁻³ mm⁻⁴, दैट्स इट। ये हुआ आई वाई वाई का आंसर। तो इतना बड़ा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। आपको या तो आई एक्स एक्स नहीं तो आई वाई वाई, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो शूट करना बहुत ही मतलब मेहनत वाला काम हो गया है। बाहर का आवाज आता है तो उसको स्किप करना पड़ता है, जब आवाज नहीं रहेगा तभी शूट करना पड़ता है। यही रीजन है कि थोड़े से वीडियोस डिले हो रहे हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ ज्यादा सुबह शूट करने की, बट पॉसिबल नहीं होता है तो शाम को भी करना पड़ता है, तो बाहर का आवाज आता है। तो थोड़ा सा समझ लो आप, थोड़े से वीडियोस डिले होते रहेंगे। बट गाइज, अपने वीडियोस आपके पास पहुंचने चाहिए, एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करिए, वही रहेगा हमारे लिए मोटिवेशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।